सिर्फ एक 7th ग्रेड की मेडिसिन बनाओ। बायली जिंगवे के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उम्मीदवार अब भी शक में थे। इतना आसान कैसे हो सकता है? हम में से ज्यादातर तो ये बना ही सकते हैं। भीड़ सोच में डूबी हुई थी। सब अपने अपने मन में कुछ और सोच रहे थे। अरे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी शुरू करो। बैली जिंगवे ने जैसे ही सबको झिड़का, सबकी आंखों में चमक आ गई, जैसे सब समझ गए हो कि इस टेस्ट का असली मकसद क्या है। स्पीड। अब सबके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। बैली जिंगवे की जल्दी करो वाली बात सबने पकड़ ली थी। सबने अपनी फ्लेम जलाई और रिफाइनिंग शुरू कर दी। मैं तो कितना समझदार हूँ, तुरंत पकड़ लिया मास्टर्स बात, हा हा हा। लेकिन जैसे ही सब रफ्तार पकड़ने लगे, मुश्किलें भी सामने आने लगी। सबकी फ्लेम्स अलग अलग थीं। कुछ के पास हेवन एंड अर्थ स्पिरिट फ्लेम थी, कुछ के पास बीस्ट फ्लेम और कुछ के पास बस युआन की फ्लेम, जो सबसे साधारण होती है। युआन की फ्लेम तो बाकियों की शक्तिशाली फ्लेम्स के सामने जल ही नहीं पा रही थी। धत्त तेरी की, यही तो सबसे बुरा होता है किसी अल्केमिस्ट के लिए किसी कंपटीशन में, जब अपनी फ्लेम ही जल नहीं रही हो। ऐसे में मेडिसिन कैसे बनाऊं? उन्हें इंतजार करना पड़ता जब तक औरों का काम खत्म न हो जाए। लेकिन अगर ये राउंड स्पीड पर आधारित था, जब और लोग दौड़ पूरी कर लेंगे, मैं वहीं खड़ा रहूंगा, बस पसीना बहा रहा हूंगा। इससे वो अल्केमिस्ट्स जो साधारण फ्लेम इस्तेमाल कर रहे थे, वो घबरा गए, इधर उधर देखने लगे, जबकि बाकियों की रेयर फ्लेम्स दमक रही थीं और आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। तभी शंगवान युलिन ने अपनी हल्की नीली फ्लेम बाहर निकाली, जिसमें एक जबरदस्त ऑरा था, एक रेयर हेवन एंड अर्थ स्पिरिट फ्लेम का। ये फ्लेम 3 वेनरेबल्स ने खासतौर पर पिलकिंग कन्वेंशन के लिए दी थी। इस फ्लेम के साथ अपनी हाई कल्टीवेशन और एक हफ्ते की कठिन मेहनत को मिलाकर वो मुश्किल से एक 8th ग्रेड की मेडिसिन बना सकता था। मुस्कुराते हुए शंगवान युलिन ने अपनी फ्लेम को देखा और फिर जियो फैन की ओर हिकारत से देखा। उसके हिसाब से जियो फैन बस एक 5th लेयर रेडियंट स्टेज का साधारण लड़का था, जिसे उसके ही इलाके से निकाल दिया गया था। वो क्या ही कर सकता था? अधिक से अधिक युआन की फ्लेम ही होगी। इतने सारे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स के बीच युआन की फ्लेम तो एक कीड़े जैसी थी, जिसे बाकी फ्लेम्स रौंद डालती थीं। अब क्या करेगा तू? जरूर अब तो डर रहा होगा, अपनी माँ को याद कर रहा होगा। शंगवान युलिन अपने ख्याली पुलावों में मस्त था, सोच रहा था कि जुओ फैन अब तक घबरा चुका होगा। लेकिन तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अकेला नहीं था, जियो फैन के आसपास खड़े लोग भी स्तब्ध रह गए। वो टिल्ड एक लाल रंग की फ्लेम 10 मीटर ऊंचाई तक उठी, जो धूप जैसी जल रही थी। जियो फैन उस फ्लेम को एकदम शांत चेहरा लेकर देख रहा था। वहीं बाकी लोग आंखें फाड़ कर देख रहे थे। विश्वास ही नहीं हो रहा था। शंगवान चिंगयान तक हक्की बक्की थी। जियो हुए, ये तेरी फ्लेम युआन ची फ्लेम है क्यों? जुओ फैन ने उसे एक नजर देखा और ढीले अंदाज में बोला, जिससे किंगयान भी चुप हो गई और बाकी सबके चेहरे पर झटके आ गए। क्या मजाक कर रहा है तू? किंगयान बोली, ये तो मालूम है कि वो युआन की फ्लेम है, लेकिन ये बाकी बीस्ट फ्लेम्स और स्पिरिट फ्लेम से प्रभावित क्यों नहीं हो रही? बाकी तो जल ही नहीं रही और तेरी फ्लेम ऐसे जल रही है जैसे कोई असर ही नहीं। सब लोग कान लगाए खड़े हो गए। जुओ फैन ने सबको देखा और बोला, मुझे फ्लेम पर ज्यादा कंट्रोल है। तुम्हें तो पता ही होगा कि फ्लेम कंट्रोल किसी भी एल्केमिस्ट के लिए सबसे जरूरी होता है। धम टिल्ड कहीं कुछ गिरता रहा और किंगयान बस लड़खड़ाते हुए बोली, कौन एल्केमिस्ट है जिसे फ्लेम कंट्रोल नहीं आता? लेकिन दूसरों की युआन की फ्लेम तो जल ही नहीं रही, तो फिर तेरी इतनी तेज कैसे जल रही है? बाकी कैंडिडेट्स भी उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगे, शायद वो कोई सीक्रेट बताने वाला हो। ये अलग बात है। जुओ फैन ने सिर हिलाया और एक गंभीर चेहरा बनाते हुए एकदम बकवास झाड़ दी। आग में भी आत्मा होती है, इसलिए हाई ग्रेड फ्लेम लोअर ग्रेड फ्लेम को दबा देती है। लेकिन इंसान में भी तो आत्मा होती है, जो फ्लेम की तरह नहीं होती, इसलिए वो फ्लेम के दबाव में नहीं आती। असली फर्क तो यहाँ से शुरू होता है। अगर फ्लेम की आत्मा और इंसान की आत्मा एक हो जाए, तो सप्रेशन कैसे होगा? सब लोग आंखें फाड़ के देख रहे थे। ऐसा थियरी उन्होंने कभी नहीं सुना था। आग तो आग होती है, इंसान तो इंसान। ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों एक हो जाएं? जुओ फैन मुस्कुराया, यही तुम्हारे कंट्रोल की कमी है। अगर आग अलग और इंसान अलग, तो कंट्रोल कैसा? लेकिन मैं अलग हूँ। मैं उस लेवल पर पहुंच चुका हूँ जहाँ फ्लेम और मैं एक ही हैं। जहाँ चाहूँ, जैसे चाहूँ वैसे चलता है। मुझे किसी हायर फ्लेम से डर नहीं और मेरी फ्लेम भी नहीं। यही है फ्लेम कंट्रोल की आखिरी हद। ओ भाई, तो सच्चे जीनियस हैं। आपकी स्किल तो कमाल की है। भाई सिर्फ रेडियंट स्टेज में है, लेकिन जो एल्केमी का ज्ञान है वो लाजवाब है। भाई ने कल्टीवेशन पर ध्यान न देकर एल्केमी को अपनाया, ये देखकर दिल से सम्मान होता है। हम तो सोच रहे थे कि सब कुछ जानते हैं, लेकिन भाई की कला देखकर लगता है जैसे कुछ भी नहीं जानते। अगर भाई का कल्टीवेशन लेवल थोड़ा और होता तो भाई तो आसमान छू लेते। लेकिन मेहनत देखकर भरोसा है कि एक दिन आपका नाम सब जानेंगे। सही कहा, सही कहा, हा हा हा। तालियां बजने लगीं चारों ओर। शंगवान चिंगयान तो उसे चमकती आंखों से देख रही थी, जैसे वो कोई हीरो हो। सिर्फ शंगवान युलिन की आंखों में जलन थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जुओ फैन इतना काबिल होगा कि सिर्फ युआन क्यू फ्लेम से ही सबको पीछे छोड़ देगा। एक सच्चे अंडरडॉग की तरह उसने बाकी सबको शर्मिंदा कर दिया। वो भी मान गया कि जुओ फैन की फ्लेम कंट्रोल का कोई जवाब नहीं।
लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जुओ फैन का वो सारा कंट्रोल तो बस धोखा था। असल में उसकी युआन की फ्लेम इसलिए इतनी बड़ी और शक्तिशाली थी क्योंकि उसके अंदर 3 महाशक्तिशाली फ्लेम्स छिपी थीं। केओस फ्लेम, डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम और वो डरावनी थंडर फ्लेम। ये तीनों फ्लेम ऐसे थे जैसे फ्लेम के एम्परर हों। भले ही उसने बाहर सिर्फ युआन क्यू फ्लेम दिखाई हो, लेकिन उसके पीछे तीनों एम्परर का दबदबा था। ऐसे में बीस्ट फ्लेम या स्पिरिट फ्लेम उसकी बराबरी कैसे करती? जैसे कोई 4 साल की बच्ची हाथ में लड्डू लिए गली में घूम रही हो और उसके पीछे 1 लाख सैनिकों की फौज खड़ी हो। कोई भी पागल ही होगा जो उसे छूने की हिम्मत करे। वो बच्ची थी जुओ फैन की युआन की फ्लेम, और पीछे जो आर्मी खड़ी थी वो थी उसकी 3 एम्परर फ्लेम्स जो बाकी सभी को डरा रही थीं। छोटे मोटे गुंडे बच्चों को डरा सकते हैं पर सेना को नहीं। ये राज सिर्फ जुओ फैन जानता था। बाकी सब उसके उस झूठे कंट्रोल के धोखे में आ गए, और इसी से जुओ फैन को अपनी असली शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर वो एजुओ फ्लेम दिखा देता तो सब फ्लेम्स डर के मारे भाग जाती। जब एम्परर खुद चले तो रास्ता अपने आप बन जाता है। लेकिन जुओ फैन को ज्यादा दिखावा पसंद नहीं था। कजिन, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम में इतनी स्किल भी है। शंगवान चिंगयान ने जुओ फैन को एकदम एडमिरेशन से भरी निगाहों से देखा। जुओ फैन ने हल्की सी मुस्कान दी और थोड़ी अकड़ दिखाते हुए बोला, मैं हूं ही ऐसा, है ना? अभी थोड़ी देर पहले किसने कहा था कि मेरी एल्केमी बहुत खराब है? कब से फायर कंट्रोल अच्छी होने का मतलब है कि कोई एल्केमी में भी एक्सपर्ट हो गया? शंगवान चिंगयान ने थोड़ा शर्माते हुए पर अपनी बात पर अड़ी रहकर बोली, डैड कहते हैं कि रेडियंट स्टेज वाले कल्टिवेटर लोग ज्यादा से ज्यादा 7th ग्रेड एल्केमिस्ट ही बन सकते हैं। अब जबकि ये प्रिलिमिनरी राउंड का रिक्वायरमेंट है तो असली बात तो तब पता चलेगी जब तुम पास करोगे। जुओ फैन ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे खुद से बात कर रहा हो। कल्टिवेशन स्टेज तो बस एक शर्त है एल्केमी के लिए, असली चीज है सीक्रेट आर्ट्स और कंट्रोल तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम और तुम्हारे डैड इस फील्ड के एमेचर हो, इसलिए इतनी डिटेल नहीं जानते, लेकिन कोई भी एल्केमिस्ट जो अपने काम में माहिर है वो ये बात समझता है। क्या कहते हो भाई लोग? जुओ फैन ने भीड़ की तरफ देखा। हाँ, सबने एक साथ सिर हिलाया और एक ने तो यहाँ तक कह दिया, मिस, आपके कजिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी का जो हाल है वो साफ दिखा रहा है कि कंट्रोल कितना जरूरी है, वरना हम सब यहाँ खड़े होके इनकी रिफाइनिंग पूरी होने का इंतजार क्यों कर रहे होते? बाकी सभी ने भी उसके दर्द को बांटते हुए सिर हिलाया। सही कह रहे हैं, अगर इनमें जुओ फैन जैसी कंट्रोल स्किल होती तो ये दूसरों की स्पेशल फ्लेम से परेशान न होते और इतने मायूस भी न लगते। शंगवान चिंगयान ने फिर जुओ फैन की ओर देखा, पर बात तो तब बनेगी जब असली रिजल्ट आएगा। सब कुछ स्पीड पर डिपेंड करता है। जब टॉप 10 में आ जाओ तब फिर बात करना। मिस, आप थोड़ा ज्यादा ही हार्श हो रही हैं। आज की पिल किंग कन्वेंशन में इतना टफ कंपटीशन है, वहां पहुंचना आसान नहीं। कुछ कर नहीं सकते थे तो ये लोग बस बातों से अपना टेंशन हल्का कर रहे थे। तुम्हारे कजिन का कंट्रोल तो कमाल का है, पर बीस्ट फ्लेम या हेवन एंड अर्थ स्पिरिट फ्लेम जैसा नहीं है। अगर ये टॉप 100 में आ जाएं तो भी बहुत बड़ी बात होगी। हे तो मान ही लिया कि कंट्रोल का रिफाइनिंग से ज्यादा लेना देना नहीं है। शंगवान किंगयान ने मौका पकड़ लिया और हंसते हुए अपनी बात को अपनी जीत समझ लिया। बाकी लोगों ने बस कंधे उचकाए और मुस्करा दिए। मिस, अल्केमी में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, कंट्रोल बस एक हिस्सा है। तुम्हारे कजिन शाइन करेंगे या नहीं वो और चीजों पर डिपेंड करता है। और वैसे भी जब हम लोग यहाँ बहस कर रहे हैं तब बाकी लोग तो कब के शुरू भी कर चुके हैं, कुछ तो ऑलमोस्ट फिनिश भी कर रहे हैं। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि तुम्हारे कजिन का टॉप 100 में आना भी मिरेकल ही होगा। क्या? शंगवान चिंगयान ने चौंक कर चारों ओर देखा तो पाया कि सैकड़ों स्पेशल फ्लेम्स से इंग्रेडिएंट्स रिफाइन हो चुके थे, कुछ तो रैपिंग अप भी कर रहे थे, और इधर इनके साइड से अभी तक कुछ शुरू भी नहीं हुआ था। ये देरी देखकर उसके मन में टेंशन बढ़ने लगी और वो गुस्से में बोली, अरे बस भी करो अब, खाली बातों में टाइम वेस्ट मत करो, समय निकल रहा है। कैंडिडेट्स ने एक प्लेन सा लुक दिया और कंधे उचकाकर बोले, हम नहीं, मिस ही अपने कजिन के इर्द गिर्द इतनी बात कर रही हैं। सच कहें तो अब की बार इनकी बात सही लग रही है। जियो फैन ने भी सिर हिलाया, तुम हेल्प करने आई हो या मेरे काम में रुकावट डालने? शंगवान किंगयान का चेहरा उतर गया और वो नाराज होकर बोली, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम ही तो टाइम वेस्ट कर रहे हो और ब्लेम मुझ पे डाल रहे हो। देखो, सबके काम ऑलमोस्ट खत्म होने को हैं। शांगवान किंगयान ने उंगली से शांगवान यूलिन की तरफ इशारा किया, लेकिन तुरंत खुद को रोक लिया। कम से कम इतनी समझदारी तो थी उसमें कि वो उनकी रिलेशनशिप को उजागर न करे। जुओ फैन ने उसकी उंगली की दिशा देखी और बोला, वो तो वाकई तेज है। जुओ फैन ने फिर अपनी फ्लेम की तरफ ध्यान दिया और इंग्रेडिएंट्स डालकर प्रोसेस शुरू कर दी। अब गिल्ट में आके काम शुरू कर रहे हो? शंगवान यूलिन ने जुओ फैन को देखकर हल्की सी मुस्कान दी, जैसे उसे नीचा दिखाने की खुशी हो। उसने फिर अपना ध्यान अपने फ्लेम पर लगाया क्योंकि उसकी पिल्स लगभग तैयार थीं। अब शुरू करोगे तो भी 300 से ऊपर नहीं जा पाओगे। शंगवान चिंगयान का दिल बाकी तेज जलती फ्लेम्स को देखकर और भी भारी हो गया। उम्मीद करती हूँ प्रिलिमिनरीज में ज्यादा लोग एलिमिनेट न हो ताकि तुम संभाव घुस सको। हाँ, भाई का कंट्रोल तो कमाल का है, लेकिन इसके बाद भी फेल हो गया तो अफसोस होगा, पर लगता है मुश्किल है।
भीड़ ने भी sarcastic अंदाज में सिर हिलाया। शंगवान चिंगयान ने उनकी तरफ घूरा और गुस्से में फूली फूली सांसें लेते हुए जुओ फैन को देखा। जुओ फैन ने बस हल्की सी मुस्कान दी। उसकी फ्लेम धीरे धीरे मुड़ रही थी और पिल बनने की तैयारी हो रही थी। बाकी लोग चिल्ला उठे, भाई ये क्या कर रहे हो? अभी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, रिफाइन भी नहीं हुआ। अगर जुओ फैन ने अभी फ्लेम बंद कर दिया तो सारे इंग्रेडिएंट्स राख हो जाएंगे। किसी भी अल्केमिस्ट के लिए ये बहुत ही बड़ी गलती मानी जाएगी। लोगों को लगा था कि जुओ फैन एक सीजन्ड अल्केमिस्ट है, पर अब वो ऐसी बेसिक मिस्टेक कर रहा था बस टाइम बचाने के लिए। पर इतनी भी क्या जल्दी कि सारी मेहनत बर्बाद कर दी जाए? जज एल्डर ने तो साफ कहा था कि जो पिल बना लेगा वही क्वालिफाई करेगा। अगर पिल ही नहीं बनी तो सारा गेम खत्म। भाई कहीं दिमाग तो नहीं घूम गया? क्या हुआ? शंगवान चिंगयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन क्राउड के चेहरों की टेंशन देख वो भी घबरा गई। उसे लगा जुओ फैन से कुछ गड़बड़ हो गई है। जुओ फैन मुस्कराया और अपनी फ्लेम पर ध्यान देते हुए बोला, कुछ नहीं, ये लोग तो बस बड़बड़ा रहे हैं, इग्नोर करो। उसकी फ्लेम जल्दी ही छोटी होने लगी और सबके आश्चर्य से भरी निगाहों के सामने अचानक बुझ गई। उधर मेंग फेशन और एक्सवी डिंगसियन के बीच जबरदस्त कंपटीशन चल रही थी। उनके पास रेयर हेवन एंड अर्थ स्पिरिट फ्लेम्स थे, जिनकी गर्मी से तो आसमान भी लाल हो गया था। हा, ओल्ड एक्सवी, मैं तो बस खत्म करने ही वाला हूँ। प्रिलिमिनरीज मेरी हुई जैसे हमेशा होता आया है। हा। ज्यादा मत उछलो, मेरी पिल भी बस पूरी ही होने वाली है। देखेंगे आखिर जीत किसकी होती है। ये दोनों लाइफ लॉन्ग राइवल्स पूरी ताकत से भिड़े हुए थे, लेकिन एक बात तय थी, दोनों ही ग्रैंड मास्टर्स थे और जीत किसी की भी हो सकती थी। बाली जिंगवे स्टेज पर खड़ा था और दोनों की टक्कर देख रहा था। वो मुस्कराया और एक गार्ड से बोला, यही असली एल्केमिस्ट्स हैं, ओल्ड मेंग और उसका जूनियर ब्रदर। बाकी सब तो अभी आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचे। इनके और दूसरों में जमीन आसमान का फर्क है। टॉप 2 पोजीशंस तो यही लेंगे प्रिलिमिनरीज में। बिल्कुल सर, ओल्ड मेंग तो इंपीरियल फैमिली का अल्केमिस्ट रह चुका है और उसका जूनियर ब्रदर एक्सवी डिंगसियन भी उससे दशकों से कम्पीट करता आ रहा है। बाकियों की क्या बिसात, उनमें से कोई इनके सामने टिक भी नहीं सकता। गार्ड ने भी सहमति में सिर हिलाया। बाली जिंगवे ने लंबी सांस ली और नीचे देखा। इस पिल किंग कन्वेंशन का असली मकसद था कि हम शंगवान क्लैन के चोरों को पकड़ें और इंपीरियल कैपिटल के लिए कुछ अच्छे कैंडिडेट्स निकालें। पर लगता है कि अच्छे लोग ढूंढना भी कितना मुश्किल है। सॉर्ट किंग फेयून के डोमेन से बस एक्सवी डिंगसियन ही कुछ काम का निकला है, बाकियों में तो बिल्कुल कैलिबर ही नहीं है। सर, इससे तो आपकी सफलता ही झलकती है। सेंट्रल एरिया में आपने सालों से रिक्रूटमेंट कर रखी है, सबके सब प्राइम मिनिस्टर के अंडर आ चुके हैं। बाकी जगहों में तो अब बस चंद लोग बचे हैं। ऐसे में नए टैलेंट मिलना मुश्किल ही है। हा, बड़ी चिकनी बात करते हो तुम। गार्ड ने झुककर सिर झुकाया और बैली जिंगवे ने उसके कंधे पर हाथ रखकर लंबी सांस ली। शायद, पर मेरा सपना सिर्फ इतना है कि एम्पायर मजबूत हो और सबका टैलेंट सही दिशा में लगे। हा, बूढ़े, मैं बस पहुंचा ही चाहता हूँ। इस बार भी जीत मेरी ही होगी। एक जोरदार हंसी गूंजी और सबने उधर देखा। मेंग फेशिन ने एक चमकती पिल हाथ में पकड़ रखी थी, बस अब फ्लेम बंद करनी बाकी थी। एक्सवी डिंगसियन की पिल अभी पूरी नहीं हुई थी, थोड़ी देर और लगती, पर इतना गैप भी काफी था विनर तय करने के लिए। ये अपनी नींद में चले गए। गुस्से से शरीर कांप उठा, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसकी नजर मेंग फेशन के गर्व से फूले हुए चेहरे पर थी, जो मुस्कान में लिपटा हुआ था। वो फ्लेम बुझाकर पिल निकालने ही वाला था। बाली जिंगवे और गार्ड भी मुस्कराए। आखिर में तो ओल्ड मेंग ही जीता, चाहे थोड़ा ही फर्क रहा हो। हा, ये दोनों बूढ़े कमाल के हैं। बूम! मेंग फेशन की फ्लेम अभी पूरी बुझी भी नहीं थी कि एक जोरदार धमाका हुआ और सबके होश उड़ गए। एक शांत लेकिन तेज आवाज गूंजी, सर, मैं फिनिश कर चुका हूँ। क्या? बैली जिंगवेई चौंक पड़ा और उस कोने की तरफ देखने लगा जहां युआन क्यूई की आग तक नहीं जल पाई थी। अगर ये ओल्ड मेंग से भी तेज है, जो कि एक इंपीरियल फैमिली अल्केमिस्ट है, तो क्या मतलब इस जगह में कोई और जीनियस भी छुपा हुआ है? मेंग फेतियान एकदम कांप गया। उस अचानक की चीख से उसका ध्यान भटक गया और उसकी मेडिसिन लगभग खराब ही हो गई थी आखिर में। नहीं, क्या ये पॉसिबल है कि इस पिछड़े शहर में जुए डिंगजियान के अलावा भी कोई टैलेंट हो? मेंग फेतियान ने भौहें सिकोड़ ली, अपनी रिफाइनिंग खत्म की और दूसरे नंबर पर रहा। फिर उसने घबराते हुए उस दिशा में देखा जहां से वो आवाज आई थी। जुए डिंगजियान भी चौंक गया, फिर थोड़ा उलझन में दिखा। उसे तो यही लगता था कि इतने साल इस इलाके में रहते हुए उसकी क्लान ही असली एल्केमी ग्रैंड मास्टर्स हैं। तो फिर ये कौन है जो हम भाइयों से भी पहले पूरा कर गया? आखिर में जो देखा जा रहा था वही सच लग रहा था। जुए डिंगजियान भी अपने काम के नजदीक था, तो उसने उसे खत्म किया और तीसरे स्थान पर रहा। बैली जिंगवेई, मेंग फेतियान और जुए डिंगजियान ने शक की निगाहों से उस ओर देखा जहां आवाज आई थी। बाकी सब हैरान रह गए और अपनी रिफाइनिंग रोक दी, ये देखने के लिए कि कौन ऐसा कमाल का इंसान है जिसने इन दो ग्रैंड मास्टर्स को भी पछाड़ दिया। प्राइम मिनिस्टर सर, क्या मुझे जाकर देखना चाहिए असल में क्या हो रहा है? एक गार्ड ने बैली जिंगवेई से पूछा। बैली जिंगवेई ने सिर हिलाया। नहीं, जब उसने प्रीलिम्स में बढ़त ली है तो मैं खुद उसे देखना चाहूंगा।
अगर वो सच में जीनियस है तो मैं उसे इंपीरियल कैपिटल खुद ले जाऊंगा, लेकिन अगर वो कोई धोखेबाज है जो बस नाम कमाने आया है तो फिर मुझे उसे सबक सिखाना पड़ेगा। बैली जिंगवेई तेज कदमों से आगे बढ़ा और मेंग फेतियान व जुए डिंगजियान भी उसके पीछे चल दिए। 3 लोग और एक गार्ड सभी जिज्ञासु हो चले उस दिशा में जहां जुओ फैन खड़ा था, जिसकी मुट्ठी अब भी बंद थी। किसने कहा कि वो पूरा कर चुका है? बैली जिंगवेई ने प्रतियोगियों को देखा। सभी उंगलियां जुओ फैन की ओर उठ गईं, इस डर से कि कहीं उन्हें भी परेशानी में न डाल दिया जाए। तो सब उससे थोड़ा दूर हो गए। शांगुआन किंगयान ने उसे डांटती नजरों से देखा, फिर चिंतित हो गई। सबने देखा था कि जुओ फैन ने जैसे ही इंग्रेडिएंट्स आग में डाले वैसे ही अपनी मुट्ठी बंद कर ली। हर किसी को लगा था कि ये तो पक्का नाकाम हो गया, इसलिए सबने उसे पागल समझा जो निराशा में सब छोड़ गया। पर अब समझ आया, ये पागल नहीं है, ये तो पक्का कोई सिरफिरा है। उसने सच में इंग्रेडिएंट्स डाले, मुट्ठी बंद की और बोल पड़ा कि काम पूरा हो गया। ग्रैंड मास्टर्स की सारी चमक छीन ली। ये कोई दोस्ताना पिल्किंग कन्वेंशन नहीं है जहां मस्ती की जा सके। ये कंपटीशन एक स्वॉर्ड किंग के मैनर में हो रहा है। अगर कोई यहाँ मजाक करता है तो सिर कट सकता है। ये कह देना कि काम पूरा हो गया जबकि मेडिसिन पूरी तरह से जल चुकी हो, क्या ये फ्लाइंग क्लाउड मैनर के साथ मजाक नहीं है? कई मासूम दर्शक भी इस गलती की वजह से मुश्किल में पड़ सकते थे। अभी जो लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, पास आने की सोच रहे थे, वही लोग अब दूर हट गए और अजनबी बन गए। शांगुआन किंगयान हैरान खड़ी थी, न आगे जा पा रही थी न पीछे हट पा रही थी। ये अचानक इतना पागल कैसे हो गया? फ्लाइंग क्लाउड मैनर से पंगा ले रहा है, ये तो सीधा मौत को न्योता दे रहा है। शांगुआन यूलिन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अभी तक वो सोच रहा था कि इस जुओ फैन से कैसे छुटकारा पाए, पर अब तो जुओ फैन ने खुद ही सारी मुसीबत मोल ले ली थी। बहुत बढ़िया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। उसका मन कर रहा था कि जोर से हंसे। सड़ा हुआ लौंडा, आज तेरा काम तमाम। बैली जिंगवेई ने सभी की नजरों से सब समझ लिया और जुओ फैन की ओर मुड़ा। क्या तुम थे? जी सर, जुओ फैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बैली जिंगवेई ने तिरस्कार से कहा, ब्रदर, मैंने कैपिटल में बहुत से धोखेबाज देखे हैं जो नाम कमाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। मैं असली टैलेंट की कद्र करता हूँ, लेकिन जो मुझसे चालाकी करता है उसे मैं कभी माफ नहीं करता। बैली जिंगवेई ने आंखें तरेरी। अगर तुम सच में किसी काम के हो तो मुझे सीधे मिलते। ये कंपटीशन है जहाँ सिर्फ एल्केमी के हुनर से फैसला होता है, न कि किसी नाटक से। अगर तुम अच्छे भी हो तो भी मैं तुम्हारे इस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या मैं साफ बोल रहा हूँ? बिल्कुल। जुओ फैन ने सिर हिलाया। बैली जिंगवेई थोड़ा हैरान हुआ। बहुत कम लोग उसके सामने इस तरह सीधे खड़े रह पाते थे। उसका जुओ फैन के लिए सम्मान थोड़ा बढ़ गया। फिर भी अगर जुओ फैन नाटक कर रहा है तो सजा पक्की है। बैली जिंगवेई ने जुओ फैन की हथेली पर हाथ रखा और पूछा, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, क्या तुम सच में पूरा कर चुके हो? बिल्कुल सर, जुओ फैन ने शांति से कहा। जहां जुओ फैन बिल्कुल निश्चिंत था, वहीं बाकी लोग पसीने पसीने हो रहे थे। अरे भाई, अब तो चुप हो जा। वो आदमी तो तुम्हें निकलने का रास्ता दे रहा था। अगर अभी मान भी लेता तो शायद जान बच जाती, पर इतनी जिद क्यों? भीड़ अंदर ही अंदर दुखी हो रही थी। बैली जिंगवेई ने भीड़ की ओर देखा, फिर जुओ फैन की ओर मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारी बात करने की शैली पसंद है, लेकिन नाटक नाटक ही रहेगा और सच सामने आएगा ही। अब जब तुम पूरा कर चुके हो तो दिखाओ। मैं एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। मुट्ठी बंद करके निकल जाओ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर खोल दी तो कोई दया नहीं होगी। शांगुआन किंगयान ने कपड़ों को पकड़ते हुए जुओ फैन की ओर गुस्से से देखा। हाँ, धन्यवाद सर आपके दयालुता के लिए, लेकिन मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। जुओ फैन ने सिर हिलाया और अपनी आंखों में चमक के साथ बोला, और सर, बात मेरे मानसिक संतुलन की नहीं, मेरी साफ नीयत की है। आपने शायद सबकी प्रतिक्रियाएं देखकर सवाल किया होगा, लेकिन एक दर्शक सिर्फ देखने वाला होता है, उसकी राय हमेशा सही नहीं होती। जुओ फैन की हथेली से एक लहर उठी, फिर एक रंगीन चमक और मेडिसिन की गाढ़ी खुशबू फैली। भीड़ को ऐसा लगा जैसे उनकी सोच तेज हो गई, शरीर में नई ऊर्जा भर गई हो। सभी एल्केमिस्ट्स ने एकमत से माना कि ये एक टॉप 7th ग्रेड की मेडिसिन है। फटाक, वो मेडिसिन हवा में तैरती हुई निकली जैसे उसमें जान हो, और मेंग फेतियान ने एक इशारा किया जिससे वो रुक गई और उसने उसे पकड़ लिया। उस गर्माहट और खास खुशबू से मेंग फेतियान एकदम बैली जिंगवेई के पास गया और बोला, यंग मास्टर, ये एकदम नई रिफाइंड टॉप 7th ग्रेड की मेडिसिन है, कोई शक नहीं। मतलब ये लौंडा जिसने ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स को दबोच लिया था, उसने सच में मेडिसिन बना ली। लेकिन सबसे ज्यादा झटका उन एल्केमिस्ट्स को लगा जो पास में खड़े होकर सब देख रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि जुओ फैन ने क्या किया, और अब हकीकत उन्हें हिला रही थी। ये सच में काम करता है? शांगुआन किंगयान पूरी तरह से हैरान थी, यकीन नहीं हो रहा था। क्या एल्केमी इतनी आसान है? इंग्रेडिएंट्स आग में फेंके और पकड़ लिया, बस काम खत्म। तो फिर वो सारे दूसरे क्लान्स के एल्केमिस्ट्स जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? दिखावा? उसे क्या पता था कि ये सब जुओ फैन की खास स्किल यूनिवर्स पाम की वजह से हुआ है।
यही स्किल थी जिससे उसने उन घमंडी एल्केमिस्ट्स को रौंद दिया और तियान्यू के सबसे अच्छे एल्केमिस्ट को अपना डिसाइपल बना लिया। ये एक सुप्रीम स्किल थी जिसे जुओ फैन ने कभी किसी को नहीं सिखाया। बैली जिंगवेई ने मेडिसिन से लेकर जुओ फैन की ओर देखा और कुछ असहज सा महसूस किया। पहले उसने शक किया था क्योंकि हालात ही ऐसे थे, आसपास के लोग भी जुओ फैन को शक से देख रहे थे। लेकिन अब तो सच सामने था और चाहे वो कितना भी अजीब या अविश्वसनीय लगे, जुओ फैन एक सच्चा एल्केमिकल मास्टर था जो एक्स टॉप ग्रैंड मास्टर से भी तेज था। एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बैली जिंगवेई में अपने जैसे इंसानों के लिए सम्मान और सराहना की भावना थी। वो जुओ फैन के पास गया और झुककर बोला, मैं आपसे माफी मांगता हूँ अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो। सर, इसकी जरूरत नहीं। जुओ फैन ने हल्की मुस्कान दी। शांगुआन यूलिन का चेहरा बुझ गया, दांत पीसते हुए अंदर ही अंदर जलने लगा। इस साले ने आखिर किया क्या? ये इंग्रेडिएंट्स तो राख हो चुके होने चाहिए थे और ये मेडिसिन बन गई। कितना भाग्यशाली है ये। शांगुआन यूलिन ने गुस्से में आंखें तरेरी। गर्म और कीमती पिल को हाथ में घुमाते हुए बैली जिंगवेई ने तारीफ की, सर सच में एल्केमी के रास्ते पर एक सच्चे ग्रैंड मास्टर हैं जो इतनी जबरदस्त स्पीड में रिफाइनिंग कर पाए। सर ज्यादा कह रहे हैं, जियो फैन ने विनम्रता से कहा। बैली जिंगवेई ने गहराई से झुककर कहा, यह तो सर की काबिलियत का सम्मान है। क्या मैं सर का नाम जान सकता हूँ? कहाँ से आए हैं और अभी कहाँ ठहरे हुए हैं? मैं गू इफान हूँ, वेस्टर्न लैंड से आया हूँ और इस समय गू रेजिडेंस में रुका हूँ। अरे वाह, मतलब सेंट्रल एरिया में नए आए हैं। हा हा हा, स्वागत है आपका। बैली जिंगवेई ने फिर झुककर कहा, सेंट्रल एरिया की स्वॉर्ड स्टार एम्पायर हमेशा प्रतिभा को सराहती है। मुझे पूरा यकीन है सर, जीयू यहाँ कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। आपके इन शब्दों के लिए धन्यवाद। नहीं नहीं, ये तो सच्चाई है। हमारी स्वॉर्ड स्टार एम्पायर कभी भी किसी प्रतिभा को नजरअंदाज नहीं करती। बैली जिंगवेई ने फिर झुकते हुए इशारा किया, सर गू सिर्फ प्रिलिमिनरी में पहले नहीं आए बल्कि दोनों ग्रैंड मास्टर्स को भी पार कर गए। ये सम्मान आपके लिए है, कृपया मेरे साथ चलिए। बैली जिंगवेई आगे बढ़े, दोनों ओर गार्ड्स रास्ता बनाते गए। यही तो असली इज्जत थी। जुओ फैन ने अंदर ही अंदर सिर हिलाया, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गया। उसे लग रहा था ये आदमी लोगों के जज्बातों को समझता है। जहां जरूरत हो वहां सख्ती और जहां चाहिए वहां इज्जत, कुछ भी बनावटी नहीं है। ये सच में एक काबिल इंसान है। उसे चालाक कहना कम होगा, ये तो असली मास्टरमाइंड था। कोई भी स्वॉर्ड किंग के मैनर का एक साधारण स्टेवर्ड इस तरह बर्ताव नहीं करता। जुओ फैन ने गहरी सांस ली और उसके पीछे चल पड़ा। बगल में खड़ी शंगवान किंगयान भी थोड़ी देर में होश में आई और गर्व से भरे चेहरे के साथ उसके पीछे चलने लगी। पीछे बस सैकड़ों जलते हुए एल्केमिस्ट्स रह गए जो उन्हें राजमहल के किसी ऑनर्ड गेस्ट जैसी इज्जत मिलते देख रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा जलन तो शंगवान यूलिन को हो रही थी। भगवान की कसम, मैं तो यही सोच रहा था कि अब इसका सिर कटेगा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। एकदम से उठ खड़ा हुआ और फर्स्ट आ गया। न सिर्फ सिर बच गया बल्कि सारा सम्मान और शोहरत भी ले गया। ये तो हद ही हो गई। मेन कैरेक्टर तो मैं हूं मैं, और तू तो बस एक बैकअप है। तू मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है? शंगवान यूलिन के मन में जलन थी, खासकर शंगवान किंगयान को जुओ फैन के पास खुश देखकर। जो हफ्ता मैंने नरक में गुजारा उसका क्या मतलब निकला? मैं एक मामूली 7th ग्रेड रेडियंट स्टेज के एल्केमिस्ट को भी नहीं हरा पाया। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो इसे चुपचाप सहने वाला नहीं था। उसकी आंखों में जलन थी, मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में जहर उबाल खा रहा था। गु, जितना मजा लेना है ले ले, लेकिन जितना ऊपर जाएगा उतनी ही जोर से गिरेगा। तू तो एक रेडियंट स्टेज एल्केमिस्ट है और 7th ग्रेड तेरी हद है। दूसरे राउंड में तेरी सारी कमियां खुलकर सामने आ जाएंगी और तुझे मुंह की खानी पड़ेगी। शंगवान क्लान को मैनर में घुसाने की उम्मीद अब भी मुझसे ही है, और सिर्फ मुझसे। ये कोई जलन नहीं, ये तो मेरे एल्केमी पर भरोसा है। तू बस देखता जा। अपना टूटा हुआ आत्मसम्मान संभालते हुए शंगवान यूलिन ने मुंह सख्त किया और हाथ की फ्लेम से अपना पिल पूरा किया। पास खड़े दूसरे एल्केमिस्ट को उसकी शक्ल देखकर हैरानी हुई। भाई, रिफाइनिंग से अगर इतना गुस्सा आता है तो फिर एल्केमिस्ट कैसे बन गया? देख रहे हो, ये बैली जिंगवेई है। वक्त पर सख्त भी होता है और समय आने पर सबको अपने जैसा महसूस भी कराता है। जिसे अभी तक धमका रहा था अब उसी को ऑनर्ड गेस्ट जैसा ले जा रहा है। एकदम झटके में ट्रीटमेंट बदल गया। एक अंधेरे कोने में शंगवान फेयून और दांकिंग शेन खड़े होकर पूरी कंपटीशन देख रहे थे। शंगवान फेयून की आंखें चमक उठीं। मुझे मानना पड़ेगा कि इस लड़के के सामने मेरी पर्सनैलिटी भी फीकी है। सच में प्राइम मिनिस्टर बनने का हकदार है ये। दांकिंग शेन ने शराब की एक और घूंट भरी और हंसते हुए कहा, हा, प्राइम मिनिस्टर बनने का मतलब ही यही है। तू क्या सोचता है सब मार्शल आर्टिस्ट होते हैं तेरे जैसे? और मार्शल आर्टिस्ट होना गलत क्या है? स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का एंसेस्टर इनविंसिबल स्वॉर्ड भी तो एक मार्शल आर्टिस्ट ही था ना। उसी की वजह से एम्पायर दूसरों को डरा पाई। नहीं तो मैं भी सेंट्रल एरिया में आकर 9 स्वॉर्ड किंग्स में से एक नहीं बनता। अंत में जीत ताकत से होती है, लेकिन शांति चतुराई से आती है। स्वॉर्ड स्टार एम्पायर की ताकत इनविंसिबल स्वॉर्ड से ही आती है। लेकिन कुछ बातें हम अच्छी तरह जानते हैं।
डैंगविंग शन की आंखें चमकने लगीं। वो बैली जिंगवे की मुस्कुराहट को गौर से देख रहा था। एम्पायर की ताकत आधी इस आदमी की वजह से है। बैली जिंगवे न होता तो इनविंसिबल स्वॉर्ड शायद चारों लैंड्स जीत ही लेता, लेकिन काम मुश्किल होता। अब तो दिन दूर नहीं लगता। शंगवान फेयुन ने आंखें सिकोड़कर सिर हिलाया। सेंट्रल एरिया अब और ज्यादा ताकतवर हो गया है। 9 स्वॉर्ड किंग्स की ताकत के साथ चारों लैंड अब मुकाबला नहीं कर सकते। बाइली जिंगवे की सालों की योजना अब पूरा होने ही वाली है। अरे वो आदमी यहाँ क्या कर रहा है? डांकिंग शन की तेज आवाज से शंगवान फेयुन चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, अब तो वेस्टर्न लैंड भी? शंगवान फेयुन ने पूछा, बूढ़े किसकी बात कर रहा है तू? अरे कुछ नहीं, शायद कोई और था। डांकिंग शन ने 2 बार आंखें झपकाईं और फिर हंसते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी शराब की मटकी को पकड़ने की पकड़ और सख्त हो गई थी और उसकी तेज नजरें कुछ छुपे इरादों से भरी थीं। आगे पहुंचते हुए 2 ग्रैंड मास्टर्स के सामने बैली जिंगवेई ने झुओ फैन को झुककर कहा, सर गू सबसे बेहतरीन अल्केमिस्ट हैं, कृपया यहीं ठहरिए और मुझे आपकी अद्भुत कला देखने दीजिए। सर ज्यादा कह रहे हैं, झुओ फैन ने जवाब दिया। बैली जिंगवेई ने सिर हिलाया और बाकी कैंडिडेट्स पर नजर रखने मंच पर वापस चला गया। बाकी क्राउड से तुलना करें तो टॉप 3 लोग बहुत तेज थे। झुओ फैन को देख मेंग फेशन और उसका जूनियर भाई थोड़ा संदेह में थे। उनके लिए ये बात हजम करना मुश्किल था कि झुओ फैन जैसे कम उम्र और कल्टीवेशन वाले ने उनसे तेज रिफाइनिंग कर ली। ये एक ऐसा हुनर था जो मानना मुश्किल था। लड़के, तू किसके अंडर ट्रेनिंग ले रहा है? ओह, ये तो हमारी क्लान की विरासत है। हाँ हाँ हाँ, झुओ फैन ने बड़े ही हंसमुख अंदाज में जवाब दिया, जबकि मेंग फेशन का लहजा थोड़ा सख्त था। मेंग फेशन ने बात का मतलब समझा और मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, रहने दे, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुन ले, हम एल्केमी में बहुत सख्त हैं। अगर 7th ग्रेड की बेहतरीन पिल न बनी तो वो खुद हमारे लिए अपमान होगा और हमारे मास्टर के लिए शर्म की बात होगी। स्पीड जरूरी है, लेकिन हम परफेक्ट पिल्स बना चुके हैं, इसलिए सिर मत घुमा लेना सिर्फ तेजी से कुछ टॉप पिल बनाने पर। है, बुजुर्गों ने तो परफेक्ट बनाने के चक्कर में सारा वक्त बर्बाद कर दिया। शंगवान चिंगयान ने गुस्से से घूरते हुए जवाब दिया। झुओ फैन ने जल्दी से उसे रोका, सीनियर कृपया इसे मेरी ना समझिए, बस इस बार कुछ जल्दी हो गया, कृपया बुरा मत मानिए। अगर हम बुरा माने तो हम ही बच्चों के लेवल पर आ जाएंगे। मेंग फेशन ने परवाह नहीं की, लेकिन एक बात माननी पड़ी, चाहे सिर्फ टॉप क्वालिटी पिल ही बनी हो, लेकिन इतनी कम कल्टीवेशन और इतनी स्पीड में करना बहुत बड़ी बात है। तेरे काम तेरी काबिलियत को दिखाते हैं। अगर इसी तरह मेहनत करता रहा तो एक दिन हमसे भी आगे निकल जाएगा। मेहनत करते रहना लड़के। झुओ फैन ने झुककर कहा, सीनियर आपके इन शब्दों के लिए शुक्रिया। बात यहीं खत्म हुई। दोनों ग्रैंड मास्टर्स ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन आपस में एक नजर मिलाकर गहरी सांस ली। नई पीढ़ी पुरानी को पीछे छोड़ देती है। उन्हें झुओ फैन देखकर एक अनकही चुनौती महसूस हुई। पहली बार देखा मैंने ओल्ड मेंग को इतना चुप। बैली जिंगवेई ने दूर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये तो इस बात का सबूत है कि सर गू वाकई में एक प्रतिभा है। भले ही उनकी कल्टीवेशन थोड़ी कम हो, लेकिन उन्हें तराशा जाए तो बहुत आगे जा सकते हैं। पिल किंग कन्वेंशन का असली फायदा अब दिखने लगा है। एक और टैलेंट मिल गया एम्पायर को। हा हा हा। साइड से एक गार्ड ने झुककर कहा, बधाई हो सर, एम्पायर को एक और मददगार मिल गया। ज्यादा चापलूसी मत कर। बैली जिंगवेई ने हाथ हिलाकर उसे रोकते हुए कहा, बाकियों की रिफाइनिंग अब पूरी होने वाली है। जिनके पास फ्लेम नहीं है उन्हें यहाँ से हटा दो। शंगवान क्लैन ईस्टर्न लैंड में सबसे बेहतर है। वो कोई बेकार फ्लेम वाला जासूस यहाँ भेजने से रहे। यस, प्राइम मिनिस्टर इज वाइज। गार्ड ने सिर झुकाया और अपना काम करने निकल गया। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।